कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गई, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे। शुरू होकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रावलपिंडी के स्टेडियम से निकले, बहुत निकले उनके अरमा, मगर जरा कम ही निकले यार। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है क्योंकि बांग्लादेश ने 23 सालों में पाकिस्तान के ऊपर पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की है। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हों, सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज़ कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं, जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है। मतलब मेरे से ज़्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे और मतलब जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने। माफ़ी के साथ मैंने वर्ड यूज़ किया है, जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने आज। अपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो पहली इनिंग में और बांग्लादेश की बॉलिंग देख लो आज जब गेम स्टार्ट हुआ है। एक आउट था पाकिस्तान का, पहले सेशन में 5 विकेट्स गिर गए। फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो, कौन से बड़े कोई 150 पे बॉल कर रहे हैं सिवाय वो राना के, नाहिद राना के। दोनों फास्ट बॉलर जो हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं उनके, ठीक है, क्या जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की, विद एफर्ट के साथ। उनकी पेस 135-36 इतनी थी, लेकिन आप ये देखो उनकी लाइन लेंथ देखो, उनका बॉल स्विंग, सीम सब कुछ हो रहा था। उनकी बॉलिंग से ये नजर आ रहा था, उनके भागने से ये पता चल रहा था, उनके कोशिश कर रहे हैं दुनिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये आसान मैच था, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी रेत की दीवार साबित हुई और आसान सा मैच पाकिस्तानी टीम ना जीत सकी। बांग्लादेश की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उन्होंने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पहले पाकिस्तान को शिकस्त दी अमेरिका ने, जिम्बाब्वे ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश बाकी थी, उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का अगर हम कहें कि काउंट डाउन शुरू हो चुका है तो आई थिंक ये कम नहीं होगा। पाकिस्तान को डिग्रेड किया गया है, डोमिनेट में नहीं कहूँगा क्योंकि आप 10 विकेटों से जब शिकस्त खाते हो तो डोमिनेट का वर्ड आप पे सूट नहीं करता, आपको डिग्रेड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनके क्या तासुरात है जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है? यार ये आप सवाल ना ही करते हैं मुझसे तो बेहतर है, क्योंकि एक टूटे हुए दिल के साथ वो आप मेरे सारे वो दर्द निकल जाएंगे, वो जो हमने अंदर अपने अंदर दबाए रखे वो सारे निकल जाएंगे। चले अब आपने पूछ ही लिया तो, वरना दिल तो ये चाह रहे है कि बंदा कुछ ही ना बोले, बस साइलेंट मूड पे रहे, वो साइलेंट ही आवाम समझ जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यार
आप उस डिफीट से हम निकले नहीं है। वो जो इंडिया ने पाकिस्तान को इतना इजी मैच जो पाकिस्तान ने जीता था उस अभी से उससे निकले नहीं है कि आपने कैसी टीम, चलो यार ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, इंडिया होती, हम समझ जाते कि यार चलो यार उन्होंने एक बड़ी टीम ने आ रहा है। यार आप बांग्लादेश जैसी, आपका अपना लेवल देखो यार, आपको इन पिचेस पर, फ्लैट पिचेस पर बांग्लादेश हरा रही है यार। आप किस लेवल तक के गिर चुके हो यार, आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। फिर आप लोग कहते हो कि यार ये मसला है, वो मसला है। बांग्लादेश भी तो इन्हीं पिचेस पे खेल रही है ना जी। बांग्लादेश की टीम अगर हम कहें जिस तरह से शान मसूद की बात करें, पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच हारे, उसके बाद आज मौका था पाकिस्तान में फ्लैट पिच पर जब उनको मौका मिला, आई थिंक एक ज़बरदस्त चांस था शान मसूद को एज अ कैप्टन अपनी कैप्टनसी में टेस्ट मैच विन करने का। तो आपको क्या समझता है कितना बड़ा मौका उन्होंने मिस किया है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने मिस कर दी है। आई थिंक कि पाकिस्तान का जो शुरू से ही अभी 2-3 सालों से ही मसला बनता आ रहा है वो कैप्टेंसी का नहीं है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का है, दूसरी तरफ आपकी पिचेस का है। देखिए कैप्टन बाबर भी था, वो भी यही से तब भी टीम ऐसे ही परफॉर्म करी थी। अब शान आया था तो हम समझे कि यार कोई नई चीज़ आएगी, तो शान के होते हुए भी यही है। तो अब ये करें कि यार आप ऐसी पिचेस तो बनाएं कि कम से कम बॉलर और बैट्समैन के लिए बराबर तो हो, इतनी डेड पिचेस पर। और फिर यार इस पिच पर आप कम से कम वो जो ड्रॉ वाला ऑप्शन था आपको, वो भी आप नहीं कर सके भाई। अच्छा चलो अगर फ्लैट पिच मिल गई तो आपके बॉलर्स को बहाना मिल जाता है कि भाई हमारे पास सरफिस ऐसी नहीं थी। शाहीन साहब को देखो 500 रन, बांग्लादेश ने जब 500 रन बना लिए उसके बाद भाई साहब सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि भाई अब हमें पता है कि भाई अब आपको साइलेंट रहना चाहिए कि भाई हमें पता है आपने विकेट ले ली, आप किसी को डेडिकेट कर रहे हो, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अगले मैच में कोई आप वो करो, 5 लो, फिर उस चीज़ को डेडिकेट करो। आप 500 रन बांग्लादेश को बनवाने के बाद आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, थोड़ी सी शर्म और हया कर लो, थोड़ा सा इंडिया से ही कुछ सीख लो। यही बांग्लादेशी टीम आप इंडिया के पास भेजो, इंडिया इस बांग्लादेश की टीम को 3 दिन में हराएगी। वो 2 दिन एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे बांग्लादेश को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये फ़र्क है पाकिस्तानी और इंडिया के क्रिकेट में। जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस मैच में शायद इब्रार अहमद को चांस मिलेगा, मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं पाकिस्तान के, ज़बरदस्त स्पिनर है नो डाउट, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम समझ रही थी कि उनको चांस मिलेगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन जब चांस ही नहीं मिला तो परफॉर्मेंस कैसी, हम किससे गिला करें? शान मसूद को खिलाना चाहिए था इब्रार अहमद को या नहीं? यार वो तो अभी तक ही मिस्ट्री है, उनकी मिस्ट्री पता नहीं कब बाहर आएगी। उस बेचारे के साथ तो इतना जुल्म है कि वो लास्ट टाइम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कितनी अच्छी बॉलिंग की थी और उसने अकेले ही एक मैच में 7 आउट कर दिए थे। आप उसको प्रॉपर चांस दो। आपके पास देखे आपकी पिच, अगर आपको पिच आपने रीड नहीं की, ठीक है, आप 3 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते थे। आपके पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं था। ऊपर से आज़र महमूद साहब आके बयान देते कि सलमान अली आगा कोई मामूली बॉलर नहीं है। भाई वो पार्ट टाइमर है, कैसे मामूली, वो बहुत प्रॉपर स्पिनर है। आप उसको प्रॉपर एज अ स्पिनर खिलाओगे तो आपका टीम का क्या हाल होगा? अबरार अहमद जैसे, ऊपर से आपने 2 स्पिनर साजिद खान भी बैठे हुए हैं। कम से कम आप यासिर शाह के बाद अबरार अहमद एक ऐसे बॉलर थे, हो सकता है अगर यहाँ पे अबरार होता तो ये रिज़ल्ट चेंज हो सकता था। जिस तरह से बॉलिंग की थी आज इस टेस्ट मैच में, अगर हम बात करें, साइम अयूब ने विकेट दिला के दिया आपको, उसके बावजूद आपने सिर्फ 5 ओवर करा के उसको साइड लाइन कर दिया। या ये साइड लाइन करना शायद अपनी गलती को ये ताकि लोगों को पता ना चले कि उन्होंने गलती की है, स्पिनर को आपने चांस नहीं दिया, ये साबित करना चाहते हैं, या फिर ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये अपनी नाअहलियत छुपाने वाली बात हो गई कि यार जब साइम अयूब इस विकेट पर विकेट ले सकता है तो समझो इसमें आज आपने बांग्लादेशी बॉलर का टर्न देखा। चौथे पिंडी की पिच पे होती है, चौथे और 5वें दिन टर्न काफ़ी मिलता है। आपने आज बांग्लादेश के बॉलर का टर्न देखा। मेहदी हसन महराज ने किस तरह बेहतरीन बॉलिंग करी, शकीब अल हसन ने किस तरह बेहतरीन, मैं उनको दाद दूंगा उनके बॉलर्स, उनके स्पिनर्स ने, और उनका जो फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम, उसने एक लाइन से उसने बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को जिस तरह परेशान किया। ये होती है ब्लेड पिचेस पर बॉलिंग करना। आपकी अपनी पिचेस है, आपका होम ग्राउंड है, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही कि वो बंदे बाहर से आए हुए, उनको इतनी समझ में यहाँ इस एटलीस्ट इतना तो हर सेंस होना चाहिए हर बंदे में कि अगर विकेट डेड है तो आप विकेट टू विकेट बॉल तो करो। नसीम साहब की बॉलिंग बॉले यहाँ जा रही है, शाहीन साहब की बॉले वहाँ जा रही है, इतनी फ्लैट विकेट है, अगर आप थोड़ा सा विद दोगे तो वो बॉल बाउंड्री के लिए जाएगी।
बांग्लादेश ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, अगर हमको स्विंग नहीं मिल रहा तो हम स्टंप टू स्टंप, ये हमारा टारगेट है कि स्टंप टू स्टंप हम बॉलिंग करेंगे, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। तो उन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी पूरी हार्ड वर्क की और अल्लाह ने आज उनको सिला दिया और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। उससे पहले आज तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान को नहीं हराया था। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म का मकाम है। उनको इंडिया से ही कुछ सीखना चाहिए कि ऐसी छोटी टीम को आपको साबित करवाना होता है कि हम बड़ी टीम हैं। आपको 3-4 दिनों में इनको हराना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपकी अगर हम बात करें जिस तरह से मोहम्मद रिजवान 171 पर क्रीज पर मौजूद है, उन्हें 200 यानी कि आपको कभी लाइफ में मौका मिल जाता है 200 स्कोर करने का, उनके पास अच्छा मौका था 200 स्कोर करने का, डबल सेंचुरी स्कोर करने का, उनको वो चांस नहीं दिया गया, आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। वो फैसला आपको कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो आपको यहाँ पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था, आपको थोड़ा सा लंबा ओवर लेके जब इतना टाइम आपने स्पेंड कर ही लिया था, वो जो 16-20 ओवर बचे थे उसको भी यूटिलाइज़ करते, आपका स्कोर भी 550-600 के करीब बन जाता है, एक प्लेयर की डबल सेंचुरी भी हो जाती, एक तरीके से आपका मैच सेव हो जाता। आपने मैच सेव नहीं किया, आपने कहा कि यार हम तो बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, ऊपर से 448 के जवाब में बांग्लादेश ने आपको आप पर 117 की लीड ले ली। तो आप पहले जब बैटिंग करते हो आप दूसरे प्लेयर को देके, ये डबल सेंचुरी वाला मौका बहुत कम आता है, तो आप उसको इतना तो करते कि उसकी डबल सेंचुरी कंप्लीट हो जाती और फिर आप जाके वो इनिंग दिले गए, आपका मैच सेव हो जाता। और फिर रिजवान से गिला मेरा ये है कि यार रिजवान साहब आपने दूसरी इनिंग बहुत बेहतरीन खेली, आपने पहली इनिंग भी हम आपको अप्रिशिएट करते, लेकिन यार आप टेल एंडर के साथ थोड़ा कोशिश तो करते। ये कौन सी शॉट थी जो आपने लगाई जिस पर आप बोल्ड हुए? आपने समझा कि बस हम हार गए। भाई इसी टेलेंडर के साथ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का एक मैच फंस गया था जिसमें इंज़माम ने पाकिस्तान को सेव करवाया था, वो भी 8-9 विकेटें गिरी हुई थी पाकिस्तान की, इंज़माम ने वो टेस्ट मैच बचाया था। तो आप टेलेंडर के साथ आप 4 बॉलें खुद खेल कर उनको, जब शाहीन आया था तब से रिजवान को ये स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए कि भाई अब से 4 बॉलें मैं खेलूँगा। अगर रिजवान चाहता तो ये अकेला मैच सेव कर सकता था। यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि ये लोग अपनी 50 पूरी होने के बाद ये नहीं सोचते कि टीम का क्या होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, उनको डबल सेंचुरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। जिस तरह अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर्स के, अगर वो आज टॉप पर है, अगर आज वो सेंचुरीज़ में टॉप पर है, अगर वो डबल सेंचुरीज़ में टॉप पर है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आई थिंक यही है कि वो उनको पूरा मौका देते हैं। जब वो पूरा मौका देते हैं तो उनके साथ साथ उनकी जो कॉन्फिडेंस होती है वो हाई हो जाती है और वो रिकॉर्ड में भी आगे आ जाते हैं। तो एक ज़बरदस्त मौका था रिजवान के पास, मिस किया पाकिस्तानी कैप्टन ने, उन्होंने टीम इनिंग डिक्लेयर कर दी। अगर दूसरी तरफ हम बात करें जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए, नसीम शाह ऑफ कलर नज़र आए, पाकिस्तान ने कोई अच्छा स्पिनर भी यूज़ नहीं किया, ना टीम में शामिल किया उन्होंने। तो जिस तरह से अगर हम बात करें बाबर आजम के बारे में आपसे पूछूं, सिर्फ किंग नाम ही रह गया, ये वाकई में किंग है? नहीं यार, किंग बोलना तो आप उसकी किंग की तौहीन होगी, किंग जो है उसकी तौहीन होगी। बाबर आजम ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। लोग कहते हैं बाबर आजम को फॉर्म नहीं है, मैं तो 2021 के बाद से मैंने कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी। इतना लंबा कौन आउट ऑफ फॉर्म चलता है, पता नहीं उसकी वो फॉर्म कहाँ चली गई है। लास्ट टाइम 2021 में ही उसकी कुछ परफॉर्मेंस देखी थी, उसके बाद इतना बड़ा प्लेयर, इतना आप इतनी ईजिली अपनी इन पिचेस पर इतनी ईजिली आप अपनी विकेट दे रहे हो, तो बहुत ये तो फिर आपको ग्रीन पिचेस मिलेंगी, फिर आप क्या करोगे? आप बांग्लादेश वालों के लिए आप मजाक बन गए हो। वो शरीफुल इस्लाम ने कहा था मेरी ड्रीम विकेट है, आपने उसका ड्रीम बल्कि पहले ही बॉल पे उसको विकेट दे दी। इस तरह थोड़ी होता है। आप इस तरह के प्लेयर को फिर किंग कहना तो फजूल है ना। हम समझते थे कि यार हमें बाबर आजम मिल गया, तो बाबर आजम भी हमें हमारे वो जो विराट कोहली है इंडिया की टीम में जो बैकबोन माने जाते थे वही किरदार अदा करेंगे, लेकिन बाबर आजम ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है हमें। अगर हम बात करें इंडियन टीम की तरफ, थोड़ा सा वहाँ जाके देखें, इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें इंग्लैंड को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, तब जाके वो बड़ी टीम बने, वर्ल्ड चैम्पियन बने। अगर हम देखें पाकिस्तानी टीम लास्ट वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर हम देखें, तो जिस तरह से सिर्फ न्यूजीलैंड ही एक वो वाहिद टीम थी जिनको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, वो भी हाफ मैच हुआ था। फ़खर जमान, थैंक्स टू फ़खर जमान जिन्होंने वो इनिंग बचा के दी थी, हमें वो मैच बचा के दिया था। उसके बाद हमें कोई बड़ी इनिंग यानी कि बड़ी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान की